चलो भाई, हाँ लास्ट टाइम हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में न्यूमेरिकल कर रहे थे, है ना। तो पूरी चीज़ आपको ढंग से याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन तो बहुत दो क्लास तो और क्वेश्चन करेंगे कम से कम, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिस्कशन है ना इस प्रोजेक्टाइल में, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सही है, तो आप हेडिंग डालें डिस्कशन ऑन रेंज। डिस्कशन ऑन किस पे? डिस्कशन रेंज पे। डिस्कशन ऑन रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है उस पर डिस्कशन। अभी जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं ना, वो प्रोजेक्टाइल कहाँ से थ्रो किया गया है? ग्राउंड से। कहाँ से फेंका गया है वो? ग्राउंड से। मतलब ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आपकी हो, ग्राउंड टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है? तो अभी जितनी बातें हुई है वो ग्राउंड टू ग्राउंड पे हुई है। तो भैया आपको याद होना चाहिए, कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया था, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ तो कोई समस्या? सही है ना? कोई दिक्कत? अगर ये यू स्पीड से फेंका गया था एट एन एंगल थीटा, तो इसको यू एक्स बोला गया था। यू एक्स क्या होता था? यू कॉस थीटा, और दूसरा क्या था? यू वाई था, है ना। यू वाई कैसा था? यू साइन थीटा। सही है। कंपोनेंट कभी इससे बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं जानबूझ के बड़ा कर दिया हूँ थोड़ा समझाने के लिए। सही है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू थी वो, इसका दो फार्मूला आया था। एक था 2x यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, बड़ा प्यारा सा फार्मूला। और दूसरा था क्या? यू स्क्वायर भाई जी। जितना मोहब्बत इससे उतना ही मोहब्बत इससे। सही है, दोनों से बराबर मोहब्बत होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये रेंज का सेकंड फार्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या जी। सही यहाँ तक? पक्का? अगर मान लो हमने क्या किया, इफ यू इज फिक्स्ड, मतलब यू को फिक्स कर लिया। यू इज क्या? यू मतलब क्या? इनिशियल स्पीड आपका क्या है? फिक्स है। इनिशियल स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। तो इनिशियल स्पीड को फिक्स कर लोगे तो कौन से पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हो? थीटा को। थीटा घटा सकते हो, थीटा बढ़ा सकते हो। सही है। यू को आपने क्या किया? फिक्स। चलिए रेंज की वैल्यू क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या जी। सही है, कोई दिक्कत? अब जी क्या है आपका? कांस्टेंट है। जी क्या है? और यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है। जी भी कांस्टेंट और क्या? यू स्क्वायर भी कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइन 2 थीटा। सही है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा। सही है यहाँ तक? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइन 2 थीटा। यानी जैसे जैसे साइन 2 थीटा को बढ़ाएंगे वैसे कौन बढ़ेगा? रेंज बढ़ेगा। जैसे जैसे साइन 2 थीटा को बढ़ाएंगे वैसे कौन बढ़ेगा? रेंज बढ़ेगा। सही है, कोई दिक्कत? तो डिस्कशन क्या है? आर मैक्सिमम। आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा रेंज का? जब यू फिक्स है। तो नीट वाले मॉड्यूल में ना वो लोग यू को फिक्स नहीं बोलते हैं कभी कभार, ठीक है? सही है, वो लोग आधा अधूरा बोल देते हैं। तो आर मैक्सिमम, आर कब होगा? जब ये वाला मैक्सिमम होगा। कौन मैक्सिमम? साइन 2 थीटा। वेन कौन मैक्सिमम? साइन 2 थीटा मैक्सिमम। सही है। चलो बरचस बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बरचस? 1। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। अब साइन 2 थीटा 1, तो 2 थीटा की वैल्यू कितना? 90 डिग्री। साइन की वैल्यू 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। सही है। तो यानी कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सही है क्या? तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी किसी प्रोजेक्टाइल को अगर उसकी इनिशियल स्पीड फिक्स है, इनिशियल स्पीड फिक्स है, तो 45 डिग्री पे फेंकने पे रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितने डिग्री फेंकने पे? 45 डिग्री पे। अगर इसको यू को फिक्स रखते हुए, यू आपका फिक्स है, यू क्या है? यू को फिक्स रखते हुए 45 डिग्री के एंगल पे अगर इसको फेंका जाए तो इसका रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सबसे लॉन्गेस्ट 6 होगा, है ना, बैट्समैन का। ठीक है। बैट्समैन अगर 45 डिग्री पे क्या करे? हिट करे। कितने डिग्री पे हिट करे? 45 डिग्री पे। तो उसको क्या मिलेगा? लॉन्गेस्ट 6। सही है। तब क्या मिलेगा आपको? आर मैक्सिमम। आर क्या मिलेगा? मैक्सिमम। सही है। और आर मैक्सिमम की वैल्यू, आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? बस साइन 2 थीटा जहां पे वहां पे कितना लिख लो? 1। अरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना? 1 ना। तो आर मैक्सिमम क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई क्या जी। ये नहीं भी याद है तो इसमें बस साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 रख लेना आप। वेन कब? ऐसा कब हुआ? जब थीटा की वैल्यू क्या था? 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू क्या था? 45 डिग्री। क्या इसमें यू वेरिएबल है या फिक्स है? हाँ, यू फिक्स होना चाहिए। सही है। अगर आपने इनिशियल स्पीड को फिक्स कर दिया और बार बार एंगल को चेंज करके कोई प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा? 45 डिग्री पे। कितनी डिग्री पे रेंज मैक्सिमम मिलेगा? 45 डिग्री पे। सही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो ये बात ध्यान से समझ ले। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? अच्छा, कुछ और बातें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज के बाद
जो बायो वाले बच्चे हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि बहुत बेहतरीन बात करूंगा, बढ़िया बात होगा। ठीक है, क्लियर हो? ये तो आपको सब बता देते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं बताते। मैं आपको बायो वाले बच्चों के लिए खास करके बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है। किसका ग्राफ है? साइन 2 थीटा का ग्राफ है। सही है। अब साइन की जो अप वैल्यू हुई वो कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हुआ? 1 हुआ ना। और कितने डिग्री पे हुआ? ये थीटा है, वाई और थीटा के बीच में ग्राफ बनाया हूँ। कितने थीटा पे? 45 डिग्री पे। सही है। इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो? सर इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं कि 0 से 45 डिग्री तक, 0 से 45 डिग्री तक साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और 45 से ये 90 होता है। ये साइन थीटा का ग्राफ नहीं है, साइन 2 थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा के ग्राफ में यहाँ पे 180 आता है, यहाँ पे 90 आता है। सही है। तो क्या समझ रहे हो आप कि सर 0 से 45 डिग्री तक, 0 से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में घट रही है। तो सबसे ज्यादा साइन 2 थीटा कहाँ पे हुआ? 45 डिग्री पे। तो सबसे ज्यादा रेंज कहाँ पे होगा? 45 डिग्री पे। सही है। और उस समय साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? अच्छा, ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब जैसा इधर, जैसा इस लाइन के इधर, इस लाइन के, रेड लाइन के, वैसा ही इधर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। पैराबोला नहीं बोलते इसको, है ना। ये सब साइन कोसाइन ग्राफ होते हैं। दिख रहा है पैराबोला टाइप का, वो अलग चीज है ना। सर्कल भी नहीं बोलते। सही है। सर्कुलर फंक्शन कहलाते हैं, लेकिन ये सर्कल भी नहीं है। ठीक है, ये सर्कल भी नहीं है। अब इसके वर्ड में क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। बढ़िया बात। अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि कोई प्रोजेक्टाइल है, सही है, और एक फेंका गया है आपको यू स्पीड से। कितने स्पीड से? मान लो कितने डिग्री पे? 40 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 40 डिग्री पे। और स्पीड क्या था? u। यहाँ जो रेंज मिला वो क्या मिला? r1 मिला। यहाँ जो रेंज मिला वो क्या मिला? r1 मिला। सही है, सही है यहाँ तक? अच्छा, दूसरा नंबर, दूसरे केस में मैं प्रोजेक्टाइल को फेंका 55 डिग्री पे और सेम स्पीड रखा। स्पीड को क्या रखा? और इसका रेंज क्या मिला? r2 मिला। क्या मिला? r2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि r1 और r2 में कौन बड़ा है? R1 और R2 में कौन बड़ा है? सही है, सही है। R1 और R2 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? सही है। आप यहाँ तक पहले लिख लें, यहाँ तक लिखें, तब चर्चा करते हैं। सही है। क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है? पक्का? चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है। क्वेश्चन क्या, मैं दोबारा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ इधर। सही यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या? आपसे पूछा गया है दोनों केस में u को फिक्स रख दिया हूं। u को क्या किया हूं? फिक्स रख दिया हूं। सही है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। लेकिन उसमें क्या है? इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अरे शांत रहो यार तुम लोग। इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होगा? कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे मैक्सिमम होगा? 45 डिग्री पे। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। और रेंज का फार्मूला क्या? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना रख लोगे? 1। तो वही रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। सही है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे नीट वीट वाले मॉडल में, तो बहुत रहते हैं मैक्सिमम रेंज पे क्वेश्चन। बहुत मतलब नहीं बता सकता, अनगिनत क्वेश्चन होंगे। सही है, क्लियर हो? तो ये बात को दिमाग में बैठा ले कि कोई भी प्रोजेक्टाइल में अगर इनिशियल स्पीड को फिक्स कर दिया गया है, ये बात भी याद होना चाहिए कि इनिशियल स्पीड क्या है? फिक्स है। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। तो रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। सही है। रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। सही है यहाँ तक? हाँ सर। चलो भैया, अबे रुकना बे, भागता है नहीं। चलिए, क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था अपना जो पीछे में लिखा था कि मैंने इसको u स्पीड दिया। क्या दिया? स्पीड u। और एंगल कितना दिया था? 40 डिग्री। सही है। इसके रेंज को क्या बोला था? r1। सही है। और दूसरे केस में क्या था? 55 डिग्री पे फेंका था। कितने पे? स्पीड वही रखा था, u रखा था। इसके रेंज को क्या बोल दिया था? r2। तो तब आपको बताना है कौन बड़ा है, r1 बड़ा है r2 से। सही है। दूसरा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इसमें से सही बताना है आपको कौन सा है। और r1 इज इक्वल टू r2। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब कुछ नहीं बताया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। सही है, सही है। ये क्वेश्चन है। दोनों में इनिशियल स्पीड फिक्स है क्या? दोनों में इनिशियल स्पीड। अच्छा, थीटा के फॉर्म में रेंज का फार्मूला बोलो। थीटा के फॉर्म में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या? जी।
और ux uy के फॉर्म में क्या होता है 2 इंटू ux इंटू uy बाई जी। यानी हम ये बोल सकते हैं सर रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी उतना ही बड़ा क्या रेंज। सही यहाँ तक पक्का। अब साइन 2 थीटा का ग्राफ बायो वाले बच्चे को तो खास करके याद रखना है, मैथ वाले को पढ़ने को मिल जाएगा। सही है, मैथ वाले बहुत है ना बेवड़े टीचरों से पढ़ा, उल्टा सीधा टीचरों से तो नहीं बताते हैं। सही है, सही है भैया। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री और ये कितना है भाई 0 डिग्री। वाई और थीटा के बीच में ग्राफ अभी आपको ऐसा बताया गया ना है 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा वैल्यू। अब मुझे सोच के बताओ किस y की जो वैल्यू, y मतलब क्या साइन 2 थीटा, y मतलब क्या y की जो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, जो 45 डिग्री के नियर में रहेगा या 45 से दूर में रहेगा। हैं देखो ये 45 से दूर है ना हैं और ये क्या नियर है। तो जो 45 के जितना नियर साइन 2 थीटा की वैल्यू उतनी ही बड़ी। जैसे मैं पूछूं कि भाई एक लाइन ये है ना और एक ये है, तो ये दोनों में साइन 2 थीटा का वैल्यू किस पे बड़ा होगा, पहला पे दूसरा पे। ये फर्स्ट है सेकंड किस पे सेकंड पे। सही है, यानी कहने का मतलब ये है जो एंगल अगर इनिशियल स्पीड फिक्स है, इनिशियल स्पीड क्या है फिक्स है, तो जो एंगल 45 डिग्री के जितना करीब रहेगा वो रेंज उतना ज्यादा देगा। देगा ना, देगा नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो एंगल 45 डिग्री के जितना करीब रहेगा आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, जो 45 डिग्री के जितना करीब रहेगा वो रेंज उतना ज्यादा देगा। अब 45 डिग्री ज्यादा करीब कौन है 40 या 55? 40 क्या होगा बिल्कुल ऐसे सटा हुआ रहेगा मान लो ऐसा, और 55 इससे थोड़ा सा क्या रहेगा दूर रहेगा। तो देखो ना किस पे ज्यादा वाई की वैल्यू हुआ 40 डिग्री पे। सही है, तो 40 डिग्री पे रेंज क्या आ जाएगा ज्यादा होगा। सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद कैसे रखोगे कॉन्सेप्ट को कि सर जो 45 के जितना करीब 45 के जितना करीब वो रेंज उतना ही ज्यादा देगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं वर्चस्व भैया, मैं आपसे पूछूं ये 25 डिग्री पे फेंका गया, कितने डिग्री फेंका गया, यहाँ रेंज मिला R1, कितना मिला रेंज यहाँ पे, और विथ स्पीड u। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा फेंका गया कितने डिग्री पे सर, मान लो 65, चलो भाई 65 डिग्री फेंक दिया। सही है, सही है, और यहाँ पे रेंज क्या मिला R2, यहाँ पे रेंज क्या मिला R2, और दोनों में इनिशियल स्पीड क्या है फिक्स है, दोनों में इनिशियल स्पीड क्या है फिक्स है। कोई दिक्कत है? पहला प्रोजेक्टाइल को आपने 25 डिग्री पे फेंका, दूसरे प्रोजेक्टाइल को आपने 65 डिग्री पे फेंका, पहले का रेंज R1 है दूसरे का रेंज R2 है। तब आपको बताना है पहला ऑप्शन R1 बड़ा है R2 से, दूसरा ऑप्शन R1 लेस देन R2, तीसरा ऑप्शन R1 इज इक्वल टू क्या R2, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्या होगा 45 डिग्री ज्यादा करीब कितना है 45 से ये कितना आगे है, अरे 45 से कितना पीछे, दोनों तो बराबर डिस्टेंस पे है 45 से, दोनों केस में रेंज क्या आ जाएगा सेम हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अरे ठीक है पक्का, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछ दूं सुन लो भैया, ये एंगल 54 डिग्री है, कितना डिग्री है 50, और ये स्पीड क्या u है, ये R1 है, ये क्या है R1 है। सही है, और ये मान लो ये भी इनिशियल स्पीड u ही है, और ये 37 डिग्री है, ये क्या है और ये क्या है R2 है। तो R1 R2 में कौन बड़ा होगा है? ये 45 से कितना आगे है 9, और ये 45 से कितना पीछे 8, तब कौन होगा R2, तब कौन बड़ा होगा 45 के नजदीक कौन हुआ R2 हुआ ना, 37 डिग्री ना। क्या लिखो सर R2 बड़ा होगा R1 से, गधा के R2 बड़ा होगा किससे R1 से। यहाँ तो कोई समस्या देख लो भैया, अभी भी बात आइडियल केस में ही हो रही है ना? हाँ बात आइडियल केस में हो रही है, ठीक है नहीं बोला जाएगा तो बात आइडियल केस में ही होगा। यहाँ तो कोई समस्या पक्का ना? तो ऐसे क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन होगा अगर पूछा जाएगा तो जो एंगल 45 डिग्री के जितना करीब रहेगा उस पर रेंज क्या होगा ज्यादा होगा। अच्छा मान लो कि मैंने 2 प्रोजेक्टाइल फेंका, कितने प्रोजेक्टाइल को फेंका 2। सही है, पहला फेंका थीटा डिग्री पे, कितने फेंका थीटा पे विथ स्पीड क्या u, और दूसरा फेंका तो यहाँ पे रेंज कितना आ जाएगा भाई दूसरा फेंका 90 माइनस थीटा पे, दूसरा कितना फेंका 90 माइनस थीटा पे, और ये स्पीड क्या u। हाँ ये तो बिल्कुल गली छाप टीचर ही बताता है इसको। सही है, इसका रेंज R1 है, इसका रेंज क्या है R2 है। तो R1 R2 में कौन बड़ा होगा या क्या होगा? सही है, देख लो भैया R1 R2 में रिलेशन बताना है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे।
चलिए मेरे साथ बने रहेंगे आप, ध्यान दो, यहाँ देखना R1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, होगा कि नहीं होगा, पक्का। अब क्या फाइंड करोगे, R2, क्या फाइंड करोगे, R2 क्या होगा भाई, यू स्क्वायर साइन, बोलो बोलो, R2 क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 290 डिग्री माइनस थीटा बाई क्या जी, सही है। अब ध्यान देना, तो यू स्क्वायर 90 इंटू 2 180, 180 माइनस क्या 2 थीटा, साइन 180 माइनस क्या, साइन 180 माइनस, अगर जो लोग मैथ पढ़ चुके हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, और 180 पे चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो याद आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ जाएगा। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं खास करके बता दूं कि साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा लिखा रहे तो साइन अल्फा के इक्वल होता है, सही है, ऐसा मैथमेटिक्स में पढ़ने को है। तो R2 कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या जी, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, R2 कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या जी, कौन बड़ा हुआ, है दोनों बराबर आ गए, हाँ यार R1 और R2 तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं सर, है तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा, ये कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को ऐड करके देखो तो थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करो, थीटा थीटा क्या जाएगा, कैंसर, ऐड कितना आ रहा है दोनों का 90। अगर दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम कितना हो 90, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बात समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्लियर हो। तो आज के बाद क्या याद रखना है, यहाँ तक लिखो भाई, आज के बाद क्या याद रखना है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्शन होगा, मिटा दूं, अगर प्रोजेक्शन कितने पे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे विथ इनिशियल स्पीड को फिक्स करते हुए, इनिशियल स्पीड को फिक्स करते हुए, समझ आ रहा है, इनिशियल स्पीड को क्या फिक्स करते हुए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्शन हो तो दोनों का रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, सही है। देख लो भैया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात नीट वीट में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल ढंग से आपको याद रखना है, बिल्कुल ढंग से याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्शन होगा, है ना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा, उनका रेंज सेम आएगा, सही है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों एंगल जो है थीटा 90 माइनस थीटा 45 से बराबर डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन वो समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वैसे कुछ गधे आइटम के लिए, है ना, जो समझदार होगा वही समझ गया होगा। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम कितना होता है 90, दोनों 45 से कितने 15 के डिस्टेंस पे, एक 15 पीछे एक 15 आगे है, दोनों का रेंज इक्वल होगा, सही बात है, वही बात होगा, दोनों एक ही बात है, सही भैया। क्या लिखोगे, नोट करके इस बात को लिख लिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखो भाई, Complementary, if a body is thrown at If two projections are made with complementary. इफ इनिशियल स्पीड इज फिक्स, इनिशियल स्पीड इज क्या है ना, इनिशियल स्पीड इज सेम फॉर टू प्रोजेक्टाइल, सेम फॉर प्रोजेक्टाइल, अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं दोनों का इनिशियल स्पीड क्या है, सेम है, एंड आर थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किए गए, आर थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन दियर हॉरिजॉन्टल रेंज आर, देन दियर क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या, देन दियर हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या, सेम, उनका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिन दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो, जिनको नहीं पता होगा लिख लेंगे, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 90 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, अबे 90 को नहीं बोलते हैं, 90 को तो राइट एंगल बोलते हैं। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, जिन दो एंगल का वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, समझ आ रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो
ये थीटा एंगल पे फेंके हो, कितने पे? थीटा। थीटा पे, सही है। और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 से माइनस कर दीजिए, थीटा कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों के केस में इसका रेंज R1 और इसका रेंज R2 यानी R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2, है ना। अगर प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे किया गया है विथ सेम इनिशियल स्पीड, तो दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन देखो भैया, मान लो कि 15 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, इनिशियल स्पीड सेम होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। और कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे, सही है। और एक भी फेंका 15 मीटर पर सेकंड से दूसरे वाले को भी, और कितने डिग्री पे? 70 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 70। सही है। तो R1 और R2 में कौन बड़ा कौन छोटा या क्या होंगे? बराबर। देखो तो दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, सेम है इनिशियल स्पीड। हाँ सर, दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है सर? 90 डिग्री आ रहा है ना। तो यानी दोनों रेंज क्या होंगे? इक्वल होंगे। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हैं 50? Yes sir. पक्का? Yes sir. बोलो तो भाई। अगर मान लो कि एक को फेंका हूँ कितने डिग्री पे? 54 डिग्री पे। कितने पे? 54। और ये 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरे को फेंका हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, और ये 36 डिग्री पे फेंका हूँ। कितने फेंका हूँ? 36। इसका रेंज R1 है, सही है। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? R2 तो दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा या सेम? बराबर। ये 36 लिखा हुआ है ना। ये दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है सर, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है सर, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए सर, यानी R1 इज इक्वल टू क्या? R2 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत? जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, ये पहला प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने U स्पीड से फेंका है, कितने से? इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 45 डिग्री प्लस थीटा, सही है। 45 डिग्री प्लस, और एक दूसरा है जिसको है ना 45 डिग्री माइनस क्या? थीटा। इसका रेंज क्या है? R1 है। इसका रेंज क्या है? और इसका रेंज क्या है? तो R1 और R2 में कौन बड़ा कौन छोटा या इक्वल? दोनों एंगल का सम देखो कितना आ रहा है? थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का सम 90 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी या फिर ऐसे भी सोचो ना, ये 45 से कितना आगे? थीटा, और ये 45 से कितना पीछे? थीटा। तो दोनों 45 से बराबर दूरी पे है ना, तो रेंज सेम हो जाएगा, यानी क्या? R1 इज इक्वल टू क्या? R2। ये सब छोटी छोटी बातें जिनको आपको क्या करना है? याद रखना है। लिख लो भाई, यहाँ तक लिख लो, देख लिए सर। सही है यहाँ तक? पक्का? मिटा रहा हूँ भाई, सही है। हम लोग कितनी बात सीखे हैं? 3 बात। 3 बात सीख चुके हैं आज। क्या सर? हॉरिजॉन्टल रेंज सुन लो भैया, हाँ सर। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा? रेंज के बारे में 3 इंफॉर्मेशन आपको दिया गया। अगर इनिशियल स्पीड फिक्स हो, इनिशियल स्पीड क्या हो, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है? 45 डिग्री पे। कितने डिग्री मैक्सिमम होता है? 45 डिग्री पे। और उसकी वैल्यू क्या होती है? U² बाई क्या? G। बस sin 2 थीटा की जगह क्या लिख लो? 1। ये पहली बात। दूसरी बात ये बताया गया कि अगर इनिशियल देखो, तीनों केस में इनिशियल स्पीड फिक्स होना चाहिए। इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इनिशियल स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है, तो जो एंगल 45 डिग्री से जितना नजदीक रहेगा उसका रेंज ज्यादा होगा, और जो 45 से जितना दूर रहेगा उसका रेंज क्या होगा? कम होगा। समझ आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात क्या पढ़े हम लोग? तीसरी बात क्या पढ़े? कि सर अगर इनिशियल स्पीड क्या हो? सेम हो। इनिशियल स्पीड क्या हो? और जो प्रोजेक्टाइल किए गए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे किए गए हो। किस पे किए गए हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे किए गए हो, तो उनका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? सेम होता है। ये 3 बातें बिल्कुल दिमाग में बैठाकर रखना है। समझ आ रहा है? पक्का ना? है? लिख दो दोबारा, याद रहेगा? याद रहेगा? ये 3 बातें हुई, तीनों क्या दिमाग में बैठा के रख। है ना? क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है ना, जिसको करते हैं हम लोग। 2 प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विथ सेम इनिशियल स्पीड। 2 प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, है ना, आर थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम इनिशियल स्पीड। विथ क्या? विथ सेम इनिशियल स्पीड। दोनों में इनिशियल स्पीड क्या था? सेम था। विथ सेम इनिशियल स्पीड सच दैट, इस प्रकार से फेंका गया है एट डिफरेंट एंगल। एट क्या? सेम इनिशियल स्पीड था और एंगल क्या था? डिफरेंट था। एट डिफरेंट एंगल सच दैट
इस प्रकार से फेंका गया है ना, दियर हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या सेम, सजदा दियर हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या सेम, दियर हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या आर सेम। सही है, कोई दिक्कत? सही है, बोलोगे? इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज, मान लो क्या थीटा, क्या थीटा, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड क्या रेशियो ऑफ, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है, और दूसरा एच मैक्स का रेशियो बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या बोला गया है। टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, दो प्रोजेक्टाइल को कहाँ से फेंका गया है, विथ सेम इनिशियल स्पीड, उनकी इनिशियल स्पीड क्या थी, सेम थी, यानी ये भी यू से फेंका गया और ये भी किससे फेंका गया, यू से, एट डिफरेंट एंगल, दोनों का एंगल क्या था, अलग अलग था, लेकिन इनका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, सेम था, यही बोला गया ना, इनका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, अगर इनिशियल स्पीड फिक्स हो, इनिशियल स्पीड क्या हो, फिक्स हो, और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो, क्या सेम हो, इसका मतलब दोनों जो प्रोजेक्शन किए गए हैं किस एंगल पे किए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, एक थीटा पे फेंका गया तो दूसरा कहाँ फेंका जाएगा, 90 माइनस क्या थीटा। सही है क्या है? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u(y) बाई जी, यानी 2u sin थीटा बाई जी, यही ना, u(y) की वैल्यू रख लिया। सही है, बोलोगे? तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 क्या हो जाएगा यार, 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। सही है, क्योंकि थीटा के जगह पे तो थीटा ही है, और t2 क्या हो जाएगा यार, 2u sin 90 माइनस थीटा बाई क्या जी। सही है, आपसे क्या पूछा गया, t1 बाई क्या t2, दोनों को डिवाइड कर लो, 2u से 2u गायब, g से g गायब, ऊपर बच जाएगा sin थीटा और नीचे क्या बचेगा, sin 90 माइनस थीटा, 10th में पढ़े हो क्या, cos थीटा, ये दोनों का रेशियो हो जाएगा, sin थीटा रेशियो क्या, cos थीटा। सही है। अच्छा, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, u y स्क्वायर बाई 2g, यानी थीटा के फॉर्म में बोलूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही ना, पक्का ना, ये एच मैक्स का फॉर्मूला था थीटा के फॉर्म में, और u y के फॉर्म में क्या, u y स्क्वायर बाई 2g, u y की वैल्यू क्या रख दिया मन में, u साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, h1 बाई h2, h1 की वैल्यू क्या होता है भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 2g, इसको फर्स्ट बोल दो। h2 की वैल्यू क्या हो जाएगा यार, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। सही है, कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछा गया, h1 बाई क्या h2, h1 बाई h2। सही है, दोनों को डिवाइड कर लो, u स्क्वायर से u स्क्वायर गायब, 2g से 2g गायब, ऊपर में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन डीसी पांडे किताब में ऑब्जेक्टिव में दिया है शुरू में, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, लिख लो भैया, tan थीटा लिखने का इच्छा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही है भाई, बोलो ना भाई, हाँ सर सही है, लिख लिए। वर्चस भाई, यस सर, हो गया भाई, यस सर, बिठाऊं, यस सर, हो गया भाई, जल्दी पक्का। हाँ सर पक्का 100%। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई तकलीफ, नो सर। देख लो भैया, यहाँ तक कोई तकलीफ। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, यस सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बारिश तो आज मस्त हो रहा है, यस सर, ठंडा ठंडा, कल से ही हो रहा है बारिश मस्त टाइप का। चलिए भैया, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, बातें नहीं। क्वेश्चन ये है कि सर जी दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, सॉरी एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया इस तरीके से, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका गया कि इसका रेंज क्या है, मैक्सिमम, आर इज क्या, मैक्सिमम। क्वेश्चन ऐसे रहेगा लैंग्वेज में,
ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट दियर रेंज इज क्या, मैक्सिमम। सही है। फाइंड H max, ratio of H max. रेशियो ऑफ एच मैक्स टू क्या, R. आर, Very easy. यानी मैक्सिमम हाइट और आर का रेशियो बताना है। थीटा कितना हो जाएगा, 45 थीटा कितना हो जाएगा, 45. थीटा कितना हो जाएगा भाई, 45 क्यों 45 होगा क्योंकि उसी में सर? 45 डिग्री पे फेंकने पे ही तो आर मैक्सिमम मिलता है सर। Yes sir. 45 डिग्री पे ही फेंकने पे आर क्या मिलता है, Maximum. तो आपको रेशियो बताना है किसका, एच मैक्स टू क्या, आर का। सही है। यस सर चलिए आर का फार्मूला क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भाई जी, साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना रख लूंगा, 1, 1. तो ये आर आ जाएगा, यही आर मैक्सिमम होगा ना। सर हाँ सर, रेंज मैक्सिमम तो यही होगा। यस सर अच्छा एच मैक्स क्या हो जाएगा यार, 1/4 आ जाएगा. एच मैक्स का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा Yes. भाई क्या 2g, 2g. सही है। Use करके उसका cancel. अच्छा ध्यान दो, Sin square theta. दोनों को डिवाइड मार लेता हूँ, दोनों को Divide मार ले. क्या चाहिए आपको, आर बाई एच मैक्स, आर बाई H में. दोनों को डिवाइड कर लिया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गायब, जी से जी गायब, सर एच मैक्स बाय आर ठीक ठीक उल्टा कर लेंगे ना लास्ट में, यू स्क्वायर बाई जी गायब हो जाएगा। सर सही है। ये 2 कहाँ चल देगा, ऊपर, कितना आ जाएगा भाई, 2 डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर, Sin square theta. 2 डिवाइडेड बाई क्या, साइन, स्क्वायर थीटा सही है। यस Sin सर square 4. 45. अच्छा हमें चाहिए एच मैक्स बाई क्या, आर, उल्टा कर दे रहा हूँ अब, यस सर साइन स्क्वायर थीटा कहाँ, ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई क्या 2, सही है। यस सर अच्छा अब एच मैक्स बाई क्या, आर, एच मैक्स बाई क्या, साइन 45 कितना, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, यही आ जाएगा। यस एच मैक्स बाई आर कितना आ जाएगा, 1/4. 1/4, कोई दिक्कत, नो सर सही है, Yes. कोई दिक्कत। नो सर एक क्वेश्चन ये है, आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, अगर यार याद मत रखना यार, सुन लो भैया कि क्या बोलते हो कि अगर सुन लो, याद ऐसे रख सकते हो, याद रखना है तो रेंज मैक्सिमम होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम तो उस केस में जो एच मैक्स होता है, जो रेंज होता है वो एच मैक्स का क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। देखो ना आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ क्या, एच मैक्स। इसको याद रखना है. नहीं याद रख, अगर याद हो जाए तो कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, इसका रेंज कितना है, 120 मीटर, रेंज कितना है, 120 विच इज मैक्सिमम, जो क्या है, G max. विच इज क्या है, मैक्सिमम है, ये रेंज क्या है, Maximum. मैक्सिमम है, क्लियर हो। यस सर यहाँ से फेंका गया था, फाइंड एच मैक्स, 30. फाइंड क्या, H max. क्या बताना है आपको, एच मैक्स, सही है। तो सुन लो भैया, अगर चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एच मैक्स बाई अभी अभी डिराइव किया गया है, अगर रेंज मैक्सिमम होता तो एच मैक्स बाई आर कितना होता है, 1/4 होता है, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ क्या, एच मैक्स, तो आर की वैल्यू कितना, 120/4. 4 इंटू क्या, एच मैक्स, सही है। तो एच मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 मीटर, कोई दिक्कत, पक्का यस सर है, बोलोगे यार, यस सर सही है, हाँ. हैं क्या हुआ जल्दी, सर, कोई दिक्कत. कन्फ्यूज टाइप की दिख रहा है। अरे नहीं सर. मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका गया है कि इसका रेंज क्या है, मैक्सिमम है, रेंज क्या है, Maximum. रेंज मैक्सिमम है, सही है, Yes, sir. फेंका गया, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है क्या है, Maximum height. ये 12 मीटर है, कितना है, 12 फाइंड रेंज, फाइंड क्या, रेंज, सही है। अगर रेंज मैक्सिमम होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम तो उस केस में रेंज और एच मैक्स में क्या रिलेशन था, रेंज इक्वल टू क्या, 4 टाइम्स ऑफ क्या, एच मैक्स, यही ना, यस सर देखो ना, सही है। यस सर तो 4 टाइम्स ऑफ क्या, 12, 48. यानी कितना, 48 मीटर। अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना लोगे, यस Yes. सही है। अगर याद रखना है तो याद हो जाए, ऐसे याद करने के लिए तो बहुत चीज़ हो जा रहा है, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको, लेकिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है. सही है, Yes. कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर लिख लो भाई। हाँ. सही, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, नीट वीडियो वाले मॉडल में। Yes, sir. देखिए सर. हो गया भाई, हाँ. यस सर मिटा रहा हूँ भाई। Yes, sir. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मिटा रहा हूँ भाई। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं. देख लो कुछ और चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन। Yes, sir.
ठीक है यहाँ तक? Yes sir. चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। कितने स्पीड से? यू स्पीड से। सही है? यस। तो ये जो रेंज मिला वो कितना मिला मान लो 100 मीटर। कितना मिला? 100 मीटर है ना, विच इज मैक्सिमम। जो क्या था? मैक्सिमम, यानी कितने डिग्री में फेंका गया होगा? 45 विच इज मैक्सिमम। कितने डिग्री फेंका गया होगा? 45 देन तब बताना है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ सम इनिशियल स्पीड, यू भी नहीं बोलेगा, सम इनिशियल स्पीड, है ना। देन दियर मैक्सिमम रेंज इज क्या? 100 मीटर। तो उसका मैक्सिमम रेंज क्या है? 100 मीटर। अब उसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंका गया। क्या किया गया? सेम स्पीड से फेंका गया। ठीक है यहाँ तक? Yes sir. कितने पे फेंका गया? 15 डिग्री पे। कितने फेंका गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री पे। तो फाइंड इसका रेंज बताना है। हाँ सर, आसान सर. क्या बताना है इसका? Range. रेंज क्या होगा बताओ। सही है? बिल्कुल. कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो सर. ये कितने डिग्री पे फेंका गया होगा यार? 45. 45 डिग्री पे। Use कर में G is equal to 100. सही है? तो R1 की वैल्यू कितना दिया है? 100। ये पहला रेंज ना। हाँ. यस सर। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना लिख दिया? 1। Yes. ये आ जाएगा 100। 10 root 10 U. सही है यहाँ तक? अब सुन लो भाई, अब दूसरा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, हाँ. साइन 2 थीटा बाई क्या? जी। सही है? Yes sir. तो आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब क्या? 2 इंटू 15 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या? जी। तो आर की वैल्यू साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2। अब सुनो, ये वैल्यू पता है क्या आपको? यू स्क्वायर बाई जी कितना है? 100। इसलिए यू की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यानी 100 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? रेंज की वैल्यू 50 मीटर। सही है क्या? यस। देखो भाई, कोई दिक्कत? No sir. समझ आ रहा है? Yes sir. ए जोली हाँ सर, आ रहा है सर. पक्का? Yes sir, बिल्कुल. जैसे मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, Yes sir. किसी प्रोजेक्टाइल को, फेंका गया है ना, यस सर। सम इनिशियल स्पीड। Yes sir. तो ये मान लो कितना मिला? सही है? Yes sir. 132. ये मान लो कितने 60 डिग्री फेंका गया। कितने पे? 60 degree. तो ये मिला कितना? 199.2. एक मिनट, ये मिला मान लो 120 मीटर। कितना मिला? 120 meter. फाइंड दियर मैक्सिमम रेंज। फाइंड मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम Range. है ना, इफ इनिशियल स्पीड सेम रखा जाए निकाल लेंगे। विथ सेम इनिशियल स्पीड। Yes. विथ क्या? Same initial. सेम इनिशियल स्पीड। अगर सेम इनिशियल स्पीड रहा तो बताइए मैक्सिमम रेंज क्या होगा? सही है? यस क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। अगर यू स्पीड से फेंका गया कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो रेंज कितना मिला? 120 मीटर। कितना मिला? तो फाइंड दियर क्या? मैक्सिमम रेंज। सही है? फाइंड दियर रेंज का फार्मूला क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये एंगल फॉर्म में लिख रहा हूँ रेंज। यस सर। अच्छा, रेंज कितना दिया है यार? 120 और यू स्क्वायर Sin 120. साइन क्या? 120 Root 3 by 2. साइन 120 डिग्री बाई क्या? जी। सही है? यस सर। कोई दिक्कत? No. अच्छा, साइन 120 की वैल्यू कितना होता है भाई? Root 3 by 2. Sin 180 minus 60. साइन 120 की वैल्यू मैं बायो वाले बच्चों के लिए खास करके बता दूं, √3/2। कैसे लाते हैं? 180 minus. इसको 180 माइनस 60 लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस है, Yes. और 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन 60 के इक्वल हो जाएगा। सही है? यस सर। तो 120 और यू स्क्वायर बाई जी इंटू क्या? √3 बाई क्या? 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 240 डिवाइडेड बाई क्या? √3। ये जो कशु क्या? यू स्क्वायर बाई क्या? जी। यही तो आर मैक्सिमम होता है यार। Yes. हाँ सर। है? रेंज मैक्सिमम क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी ही तो होता है। होता है ना? हाँ सर, होता है सर. तो आर मैक्सिमम कितना आ गया? 240 बाई क्या? √3। 240 को लिख दो 80 इंटू 3 और बाई क्या? √3। तो ये √3 बार में निपटा लेगा इसको। यस सर। कितना आ जाएगा? 80√3 मीटर। सही है? यस सर। देख लो भैया, Yes. देखो देखो देखो। सही है? हाँ. कोई दिक्कत? No sir. पक्का? Yes sir. देख लीजिए भैया यहाँ तक। सर फोटो लेना हाँ हाँ खींचो। फोटो लेना है, नोट लिखना है. लिखना है। सही है यहाँ तक? Yes sir, लिखिए. देख लीजिए भैया, कोई समस्या? नो सर। पक्का ना? Yes sir. चलिए मिटा रहा हूँ भाई। सर थोड़ा इसका म्यूट कर दीजिएगा. ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट वाले मॉड्यूल में आपको मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ही सब। कहाँ मिलते हैं? नीट के मॉड्यूल। सही है? यस सर। Yes sir. सर एग्जाम में मिलते हैं कि नहीं मिलते? हम मिलेंगे, काहे नहीं मिलेंगे? मॉड्यूल में मिलते हैं। हमें काहे नहीं मिलेंगे भाई? एग्जाम में मिलेंगे तब मजा आएगा। बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन तो मैं करवा दिया भाई। नहीं वो ठीक है।
सर आप मॉडलिंग बोल रहे हैं सर, एग्जाम में भी आएगा। मतलब मॉडलिंग में दिया हुआ, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या? यस इसलिए मॉडलिंग में दिया हुआ है। सही है। यस। चलिए भैया, क्या क्या बोलते हैं? सब गायब हो गया। क्या गायब हो गया? क्या हुआ? सर सब गायब हो गया। क्या गायब हो? वो स्कैन किया, गायब हो गया। हाँ, अब बाद में चर्चा करना, वीडियो में है, वहाँ से लिखोगे तो आप पढ़कर भेड़ो। सही यहाँ तक? यस सर। एक क्वेश्चन ये है, नहीं है। अरे शांत रहो ना तुम लोग। यस यू स्पीड से फेंका गया, यस। कुछ स्पीड से, कुछ स्पीड से फेंका गया, ठीक है। कितने एंगल पे? थीटा पे। कितने पे? थीटा। ठीक है। यस। यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ जो टाइम ऑफ लाइट है वो T1 है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? T1। T1 है। सही है। यस सर। यस सर। और सेम स्पीड से फिर फेंका गया दूसरे केस में, यस सर। सेम स्पीड से। दूसरे केस में ए भगा दूँ तुम दोनों को, तुम उधर जाओ तो उसको उधर भेजो तो। हाँ, और ये फेंका गया कितने डिग्री पे? 90 डिग्री माइनस थीटा पे। मतलब क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ सम स्पीड एट एन एंगल, सही है, एट सम फिक्स एंगल, है ना। दियर टाइम ऑफ फ्लाइट इज क्या? T1। इन सेकेंड केस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ सेम स्पीड सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इन बोथ केसेज आर क्या? सेम। दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? सेम है। तो यहाँ थीटा पे फेंकोगे तो यहाँ पे कितना फेंकोगे? 90 माइनस थीटा। पक्का? यस। कोई दिक्कत किसी को? 90 माइनस क्या? थीटा पे। अब सुन लो भैया, और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? T2 है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? T2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। फाइंड R डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। R डिवाइडेड बाई क्या? T1 इंटू, ये दोनों का रेशियो बताना है। हाँ। सही है। यस सर। ये दोनों क्या बताना है? रेशियो। किसका? क्या रेंज दोनों केस में सेम होगा? हाँ यस सर। रेंज केस सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम है? सेम होगा। सही है। R डिवाइडेड बाई क्या? T1 इंटू क्या? T2। टाइम ऑफ फ्लाइट का उसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते हो? 2u बाई जी ना। क्या लिखे वो थीटा के फॉर्म में? 2u साइन थीटा बाई जी, यही ना। यस सर। ध्यान देना। रेंज का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सही है। यस सर। होल डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू इधर देखो, 2u sin theta by g। 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 क्या? 2u 2u cos theta। 2u साइन 90 minus theta। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos theta। भाई क्या? जी। सही है क्या? एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ध्यान देना। तो R डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, सही है। यस सर। ऊपर क्या, ये g कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। जाएगा सर। क्या जाएगा? g साइन 2 थीटा, ध्यान देना, होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच जाएगा? 4 आएगा ना यार, यानी इसको लिख दो ऐसे, 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला ही होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब ये है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या सेम है ना। साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है? सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो R डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 कितना आ जाएगा? g/2। ये बहुत सारे किताबों में पूछा जाता है क्वेश्चन, सही है। कोई दिक्कत? अगर g की वैल्यू 10 लेना है तो कितना जाएगा? 10/2 कितना? 5, सही है। कोई दिक्कत? पक्का? बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, सही है, कुछ स्पीड से, सही है, कुछ एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो K है, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? K, गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बताना है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट क्या? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, सही है। सही है। या K के फॉर्म में या रेशियो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या K के फॉर्म में बताओ काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो K1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? K दिया हुआ है। K1 की वैल्यू कितना है? K। K1 ये स्पीड को मान लो क्या? U, क्या? U। तो इसका एक कंपोनेंट U cos 30 और ऊपर U sin 30। यहाँ का स्पीड क्या आ जाएगा? U cos 30, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, सही है। K1 क्या आ जाएगा? K1 की वैल्यू लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², सही है। cos square 30। ध्यान देना, हाफ m u स्क्वायर इनिशियल ना, ये वैल्यू क्या? K।
ये क्या है के। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी लिखिए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा, हाफ एम यू कॉस 30 का स्क्वायर, सही है। इसको K2 बोल दे रहा हूँ, इसको सेकंड बोल दे रहा हूँ, सही है। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दे रहा हूँ, सेकंड। हाफ से हाफ कैंसिल है, एम से एम कैंसिल, यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 ना, इक्वल टू कितना, के बाई K2। हमें K2 की वैल्यू चाहिए। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, 3/4, 4 कहाँ जाएगा, 3 कहाँ आएगा, नीचे, सही है। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के और 4 डिवाइड होगा, K2 की वैल्यू कितना जाएगा, 3K बाई क्या 4, सही है। और K2 बाई K पूछ लेता तो कितना था, 3/4, कितना था 3/4, सही है। ये क्वेश्चन यही मैंने पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया था शायद, मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत, पक्का ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सर, यहाँ तो कोई समस्या, पक्का। चलो भाई, सही आता है, यस सर, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन ये है, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन रहा है। जेईई मेन में 2 बार उसी टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब क्यों पूछे गए मुझे नहीं पता। कुछ स्पीड से फेंका गया 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे फेंका गया 60। तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी को बोल दो K1, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको क्या बोल रहा हूँ, K2। क्या बोल रहा हूँ, आपको बताना है K1/K2 इज टू वाट, है ना। रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन पे पूछा गया था। ये प्रोजेक्टाइल ही थ्रोन एट एन एंगल कितना 60 डिग्री, प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल फेंका गया और 60 डिग्री। ये सब छोटे छोटे तुच्छ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज कर रहे हैं हम लोग ज़्यादातर, ठीक है। K1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यू मान लिया स्पीड, सही है क्या। अच्छा ये कंपोनेंट यू कॉस 60, तो यहाँ का स्पीड कितना जाएगा, यू कॉस 60, सही है। हाईएस्ट पॉइंट पे K2 कितना आ जाएगा, वर्चस्व लिखाएगा हाफ एम यू कॉस 60 का क्या होल स्क्वायर, सही है क्या। मुझे क्या चाहिए, K1/K2, दोनों को डिवाइड कर लो, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा क्या 1/cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, सही है। K1/K2 कितना आ जाएगा, देख लो भैया। ये जेईई मेन का क्वेश्चन रहा है भाई, कितना टफ क्वेश्चन है रे मारूंगा रे बेड़ो, है ना। नीट में भी शायद पूछे थे ये वाले क्वेश्चन को। मान लो कि थीटा एंगल पे फेंका हूँ, कितने एंगल पे फेंका हूँ, थीटा, तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी क्या बोल दिया K1, क्या बोल दिया K1। और मान लो कि यहाँ के काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा हूँ K2, तो आपसे फिर से पूछा गया K1/K2 बताइए, K1 क्या बताइए, काइनेटिक, सही है। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। तो K1 की वैल्यू क्या लिख लोगे सर, हाफ एम यू स्क्वायर होगा, और K2 की वैल्यू जल्दी लिखवा दो, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, यू कॉस थीटा, होगा नहीं होगा। अच्छा K1/K2 चाहिए अपने को, K1 हाफ एम से हाफ एम कैंसल, यू स्क्वायर, तो 1 क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का समझ आ रहा है? क्या बोलो बोलो, की बोल रहे हो, है बोल नहीं रहा कुछ। मान लो बात नहीं, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यू स्पीड से फेंका गया, कितने स्पीड से, और कितने एंगल पे, थीटा एंगल, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ तक, थीटा एंगल पे। आपको टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम, सही है। टाइम बताना है व्हेन वेलोसिटी इज, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर। कोई बताओगे, हाँ बताओ, बोलो।
सर बताओ ऐसे कुछ होगा, ऐसे लिखा गया तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे। सुन लो, देखो दो तरीका बता रहा हूँ। Yes, sir. एक तो बिल्कुल जो फील करने वाला तरीका और एक लाइन का तरीका। पहले फील करने वाला बताता हूँ। Yes, sir. क्या इनिशियल स्पीड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ सर। लिख सकते हैं। यू कॉस थीटा इधर, यू साइन थीटा, प्लस यूजे। तो यू कॉस थीटा आई कैप और प्लस क्या, U sin theta. यू साइन थीटा जे कैप। वो टाइम पूछ रहा है जिस टाइम पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे क्या हो, Perpendicular हो। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी लिखवा दीजिए। क्या एक्स में कोई चेंजेज होगा? नो सर, यू कॉस थीटा आई कैप, सही है, प्लस यू साइन थीटा माइनस माइनस जी। टी जे कैप, सही है क्या? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। आप वेक्टर अब पढ़ चुके हो ना? हाँ Yes, सर। sir. दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो क्या करते थे? डॉट डॉट जीरो। प्रोडक्ट उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? जीरो। याद करो, सर। तुमको याद नहीं था। डॉट क्रॉस में perpendicular। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? जीरो। तो बोला यू और वी परपेंडिकुलर है तो यू डॉट वी कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो। होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट तो आसान है, लेकिन अमूमन काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाने पे बच्चा को ध्यान नहीं जाता है, सही है? बस इसलिए क्वेश्चन अच्छा कहलाता है और कोई कारण नहीं है, सही है? नहीं। हाँ यस सर। यू डॉट वी क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। अब ध्यान देना भैया, यहाँ तक डॉट करो तो ये क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये करोगे तो क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू क्या? जी टी इज इक्वल टू क्या? जीरो। ये दोनों में क्या कॉमन? यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, उसको उधर लेके चले दो। यू साइन थीटा इंटू क्या? जी टी, यू से यू क्या आ जाएगा? कैंसल। टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा? यू डिवाइडेड बाई क्या? जी साइन थीटा। इतने टाइम के बाद वेलोसिटी जो होगा इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। लिख लो भाई यहाँ तक, सही है क्या? इतने टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बड़ा फील करने वाला मेथड था। है। फील करने वाला मेथड। हाँ, ये फीलिंग वाली मेथड थी। सर ये भी तो एक लाइन वाला क्या है सर? हाँ, एक लाइन वाला भी बता रहा हूँ। वही बता। सर ये भी नहीं, दोनों बताना जरूरी है ना भाई, दोनों बताना। जरूरी है ताकि एग्जाम में एक मेथड याद ना आए तो दूसरे से कर लिए। ये भी कोई दो ही लाइन का। हाँ सर वही तो। ठीक है ना भाई, ये सब लिखना पड़ेगा ना। व्हेन वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था। इन लोग को लिखना है सर उसमें। सुनो मेरी बात ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी ये था, यस सर। कितना था? सटा को बनाने से यू था। यस। मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया सपोज, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? नीचे। आप दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते थे? दोनों को मिला ज्वाइन करते थे, टेल टू टेल या हेड टू हेड, सही है? tan थीटा फाइंड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। इसको भी आगे बढ़ाइए, ये वेक्टर को और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। 90 है। सही है क्या? यस सर। ऐसे एक का यहाँ पे टेल ज्वाइन हो रहा है, एक का हेड, ये एंगल 90 होगा तो ये वाला भी 90 ही आएगा। हाँ। सही है यहाँ तक? देख लो भाई, सही है? यस सर। पक्का? यस सर। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। ऐसे है, कोई दिक्कत? नो सर, है ना? ये टी टाइम के बाद वेलोसिटी है, सही है? अच्छा, अब ध्यान देना, ये एंगल क्या? थीटा। ये क्या? थीटा। ओवर 90 माइनस तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा। सही है? यस सर। तो ये वाला कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। पक्का? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। अब ध्यान देना, ये वाला 90 माइनस थीटा है ना, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ना। यस तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। 90 माइनस थीटा। अल्टरनेट क्या बोलते वो हैं? वाला पूछने में उसके पहले ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। उसके पहले वाला थीटा। सही है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा। हो जाएगा हाँ, सर। ये वाला बता। सही है क्या? यस सर। बोलोगे? यस सर। तो इसको मैं भी बोल दिया। हाँ ठीक है सर। तो जो भी फाइनल स्पीड है भी, वो वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है? वर्टिकल। तो इसका एक बच्चा इधर जाएगा हाँ। जो कि भी साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है सर। और एक बच्चा इधर जाएगा, वो क्या कहलाएगा? भी कॉस थीटा। नहीं नहीं, उल्टा कर दी। भी कॉस थीटा ये वाला होगा, हाँ सर। भी कॉस थीटा ये होगा ना यार, एंगल इसका। एंगल बना। तो ये क्या हो जाएगा? भी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? भी साइन थीटा। और इसका दो कंपोनेंट इधर होगा, एक हो जाएगा यू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा? यू साइन। तो कौन कौन इक्वल हो जाएंगे? यू cos थीटा और v sin। यू कॉस थीटा और भी साइन थीटा इक्वल हो जाएंगे, यस सर। सही है? हाँ सर। यू कॉस थीटा और
v sin थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इससे v की वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको आसानी मिलेगा। v की वैल्यू कितना आ जाएगा, u cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या, sin थीटा। अगर पिछला क्वेश्चन में मैं आपसे v पूछ लिया होता, क्या v, तो आप क्या करते, फिर यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखते, तो थोड़ा सा लंबा जाता। ये तो v मिल गया ना यार, है? अच्छा, v cos थीटा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी नाउ को क्या लिखते हो आप, y डायरेक्शन में u cos थीटा माइनस क्या, gt, यही ना, पक्का बोलो ना यार। अच्छा, v की वैल्यू कितना है यार, ये है क्या है, u cos थीटा बाई क्या, sin थीटा, u cos थीटा माइनस क्या, gt, सही है भाई, इनटू cos थीटा भी है ना यार, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, सही बात है। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, नो सर, यहाँ पे u sin थीटा आएगा यार, वही तो u sin थीटा माइनस gt होता है ना, ठीक। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन इसमें लगाना पड़ेगा माइनस। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, नीचे है, नीचे है इसलिए, तो थोड़ा सा धोखा हो जाता है इसमें ना। अब फाइंड कर लो, टाइम आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए, टाइम मिल जाएगा आपको। पहले एक लाइन वाला बता दिए, फिर तीन वाला करवा। अच्छा ठीक है, जो भी है, इससे एक लाइन में भी मिल जाता है आसानी से ना, भी पूछा जाएगा तो इससे दिक्कत जाता है, टाइम पूछा जाएगा तो ये ज़्यादा आसान होता है, ये बोल सकते हो। सही आता है, यस सर, हैं, यस सर, नहीं बोलते, आ गया सर, हो गया सर, हो गया, यस सर। मिटा रहा हूँ। पेपर में सिर्फ ये चैप्टर है, तुम लोग टॉप करेंगे। आगे के चैप्टर भी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं, चिंता क्या कर रहे हो। काइनेमेटिक्स आता है ना, तो फिजिक्स की डीलिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं थोड़ा समय देता हूँ इसमें। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जो सारे चैप्टरों में यूज होता है। फिजिक्स में 15 चैप्टर है, एनसीईआरटी 11, ठीक, सर अकेले प्रोजेक्टाइल या 15 चैप्टर के बराबर होगा क्या, वो काइनेमेटिक्स ही 15 के बराबर होगा नहीं। हाँ भैया, यहाँ तो कोई समस्या, नो सर, बच्चे से स्कूल में भी क्या चल रहा है, यूनिट डायमेंशन, यस सर, अभी से चल रहा है सर, अभी तक चल रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं आज चालू है, मोशन इन वन डायमेंशन। बात नहीं, यस सर, आपको बोला गया है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको यू स्पीड से फेंके हो, और कितने एंगल पे फेंके हो, थीटा एंगल पे फेंके हो, कितने पे, थीटा, सही है। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, when speed becomes half of initial speed, half of initial speed, initial speed का क्या हो जाए, हाफ, ठीक है, इनिशियल स्पीड का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है सर। तो इनिशियल स्पीड का हाफ हो जाता है, कितना हो जाएगा, u/2 हो जाएगा यहाँ पे कोई टाइम के बाद, और ये एंगल को अल्फा बोल दे रहा हूँ, सही है। यस सर। तो मैं क्या बोलूँगा, पहली बात u cos थीटा और इसका दोनों का ये वाला इक्वल होना चाहिए, हाँ सर। सही है। क्या बोलूँगा, u cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, u cos अल्फा बाई 2, हाँ सर, अच्छा हाँ। सही है, u/2 है, cos अल्फा, u/2 सही है, क्या अल्फा हो जाएगा, अल्फा, अरे सॉरी यार, u cos अल्फा, सही है, u से u क्या आ जाएगा, कैंसिल, सही है। cos अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा, सही है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको टाइम बताना है। अब इस डायरेक्शन में चलिए, इसका एक कंपोनेंट क्या आया था यार, u cos थीटा ना इनिशियल का, तो इधर क्या आया था, u sin थीटा, सही है। फाइनल क्या आया था इधर, u/2 cos अल्फा, और इधर क्या, u/2 sin अल्फा, सही है ना। चलो देख लो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखोगे, u/2 sin अल्फा, सही है, ये जो क्या आ जाएगा, u sin थीटा माइनस क्या, gt, सही है, पक्का ना, देखो सही है सब चीज़, हाँ सही। अब gt की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, u sin थीटा माइनस क्या, u/2 sin अल्फा। अब sin अल्फा की वैल्यू चाहिए, sin अल्फा कहाँ से फाइंड करोगे, क्योंकि u और थीटा नोन है, u और थीटा गिवन है, उसके टर्म में टाइम देना है आपको ना, तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर कर लो, तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा इज क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख लो क्या, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा, सही है। अब सुन लो भैया, तो gt इज क्या जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा माइनस u/2 sin अल्फा, sin अल्फा कितना आ जाएगा यार, उसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, है ना, तो 1 माइनस
4 cos square theta 4 cos स्क्वायर थीटा पे रूट अंडर, यही आएगा ना? यस सर। देख लो भैया, तो टाइम की वैल्यू मिल गया आपको। टाइम क्या आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई जान ज़्यादा नहीं है। सही है यहाँ तक? बोलोगे डिवाइडेड बाय क्या? जी। लिख लो भाई यहाँ तक। स्क्रीन रोको और लिख लो, लाइट कट गया है। सही है? yes sir इसी टाइम में सभी लाइट कटता है यार।